हर दूसरा बंदा म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एसआईपी करके आप अपने सपनों से दूर जा रहे हो और उसके ये 10 रीजंस है जिसे जानने के बाद आप म्यूचुअल फंड से दूर भागना चाहोगे। फर्स्ट, रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड में आपको ऑन एवरेज 12 to 15% के ही एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं और आप इस रिटर्न से बहुत ज्यादा अमीर तो बनने से रहे। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम 20% के रिटर्न्स तो जनरेट करने ही होंगे और म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स की गारंटी भी नहीं मिलती है। म्यूचुअल फंड में आपको जो एवरेज बताया जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड में 12 to 15% के रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे, पर वो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। 1994 से 2003 के बीच इंडियन शेयर मार्केट ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए थे। इस बीच इंडियन शेयर मार्केट ने एफडी जितने रिटर्न्स भी नहीं दिए थे और टैक्स पे करने के बाद, एक्सपेंस रेशियो पे करने के बाद आपके रिटर्न्स और भी कम हो जाते हैं। और अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो इन्फ्लेशन रेट जितने रिटर्न्स जनरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर किसी फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा ही करेगा, बल्कि ज्यादातर केस में तो इसका उल्टा ही होता है। अगर किसी साइकिल में एक म्यूचुअल फंड ने अच्छा किया है तो अगली साइकिल में वो खराब परफॉर्म करता है या वो उतने रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाता है जितना कि पिछली साइकिल में किया था। और म्यूचुअल फंड्स में आपके रिटर्न्स कितने होंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने एंट्री और एग्जिट कितने सही टाइम पर की। और ये एक फैक्ट है कि एवरेज इन्वेस्टर का एवरेज रिटर्न हमेशा फंड के रिपोर्टेड रिटर्न से कम ही होता है, गलत टाइम पर एंट्री और एग्जिट करने से। सेकंड, एसआईपी अमाउंट एंड होल्डिंग पीरियड। अगर आपने कम अमाउंट ही इन्वेस्ट किया है या कम टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट की है तो भी आप म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा कमाने के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर आपने कोई गलत फंड चुन लिया या आपने उस फंड के उस टाइम पर एंटर किया जब वो खराब परफॉर्म करने वाला है तो भी आप म्यूचुअल फंड से अपनी फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने के बारे में भूल ही जाओ। और अगर आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको एसआईपी नहीं, स्टेप अप एसआईपी करनी है। मतलब अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपनी एसआईपी के अमाउंट को भी बढ़ाते रहो, तभी आप म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। आपको इमोशनल इन्वेस्टिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कि मार्केट के गिरने पर एसआईपी बंद कर देना, ये नहीं करना है। थर्ड, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड हिडन चार्जेस। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, हिडन चार्जेस और एग्जिट लोड आपके ओवरऑल रिटर्न्स को कम कर देता है, लेकिन आप एग्जिट लोड देने से तो बच सकते हो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मिनिमम 1 साल तक होल्ड करोगे तो। लेकिन आपको एक्सपेंस रेशियो तो पे करना ही होगा। लेकिन आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है। ये सभी एक्सपेंसेस देखने में बहुत छोटे लगते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके पोर्टफोलियो पर लाखों और करोड़ों रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। म्यूचुअल फंड्स फ्री नहीं होते हैं। हर साल आपके रिटर्न से 1% से 2.5% तक का एक्सपेंस रेशियो हर साल कटता है। देखने में तो आपको यही दिखेगा कि आप 12% के रिटर्न जनरेट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तो आप 9 to 10% के ही रिटर्न जनरेट कर रहे हो इन सभी एक्सपेंसेस के चलते। और म्यूचुअल फंड्स उतने ज्यादा टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। 1 साल से पहले ही एग्जिट कर देने पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो कि 20% के आसपास होता है। 1 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो कि 12.5% के आसपास होता है। और डेट फंड्स तो शायद अब नॉर्मल इनकम टैक्स रेट पर ही टैक्स्ड होते हैं। फोर्थ, नो कंट्रोल ऑन योर पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कब हो रहा है और किस रीजन से हो रहा है, इन सब पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ पर ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपका फंड मैनेजर गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे तो आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। फिफ्थ, योर प्रॉफिट इज नॉट द फोकस। जिस फंड मैनेजर को आपने अपना पैसा दे रखा है उसका मकसद आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि अपना 1 to 2% का कमीशन कमाना है। जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाता है तो उस फंड मैनेजर की सैलरी तो तब भी बनती है, उनकी सैलरी तो फिक्स है और आपका लॉस उनका लॉस नहीं है। बैंकर्स और एजेंट्स आपको जो म्यूचुअल फंड्स रिकमेंड करते हैं उन लोगों का फोकस भी अपने कमीशन पर ही है, ना कि आपके प्रॉफिट पर। आपको वो फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं जिनमें उनको ज्यादा कमीशन मिले। सिक्स्थ, लिक्विडिटी रिस्क। लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन कुछ फंड्स में लॉक इन होता है और म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर ही एग्जिट करने पर एग्जिट लोड भी लगेगा। और आपको तो पता ही है कि म्यूचुअल फंड से पैसा लगता तो शेयर मार्केट में ही है और शेयर मार्केट रिस्की और वोलेटाइल है। मान लेते हैं मार्केट में करेक्शन या क्रैश आ रखा है और आपको उस टाइम पर पैसे की जरूरत है। अगर उस टाइम पर आप अपनी होल्डिंग बेचोगे तो आपको अपनी
होल्डिंग लॉस में सेल करनी होगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए किया है और उस टाइम पर मार्केट में एक क्रैश आ रखा है, तो आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं और आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर जितना रिटर्न आपने सोचा था वो आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। आप इमरजेंसी फंड बनाए बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए या अर्जेंटली पैसा चाहिए तो आपको उस टाइम पर अपनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सेल करनी होगी, फिर चाहे मार्केट में उस टाइम पर क्रैश या करेक्शन ही क्यों ना आ रखा हो। सेवंथ, हर्ड मेंटेलिटी। ज्यादातर लोग तो म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं। लोग बिना किसी प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल्स के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें इन्वेस्टमेंट किसी की एडवाइस पर नहीं करनी चाहिए, किसी को देखकर भी नहीं करनी चाहिए, अपनी फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से करनी चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना गोल्स के आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे और जल्दी एग्जिट भी कर दोगे। एट्थ, म्यूचुअल फंड 100% सेफ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं और मार्केट में तो करेक्शन और क्रैश आते रहते हैं। 2020 कोविड क्रैश में लोगों की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 30 to 50% डाउन थे। कुछ लोग तो उस टाइम पर अपनी होल्डिंग्स लॉस में ही सेल कर रहे थे। तो म्यूचुअल फंड्स 100% सेफ नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्क होता है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स जितना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलती है और एसआईपी करके तो आपका ओवरऑल रिस्क और भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको अच्छा खासा एवरेज बाइंग प्राइस मिल जाता है। एसआईपी आपके पोर्टफोलियो पर शेयर मार्केट वोलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम कर देता है। याद रहे, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न एवरेज जैसे फिक्स्ड नहीं है। नाइन्थ, टाइमिंग। कई लोग तो जब मार्केट टॉप पर होता है तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बॉटम में वो एग्जिट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट खराब है। इमोशनल इन्वेस्टिंग करना आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण है। आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में एंट्री और एग्जिट कब ली। एसआईपी सिर्फ एवरेज करता है, कोई मैजिक नहीं करता है। 10th, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कई लोग तो कई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। कई लोगों के पास तो 5 से 10 म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज 40 to 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 500 कंपनीज में हुई। इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। एक आम इंसान के पास 2 से 3 फंड्स ही होने चाहिए। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन, आपको दोनों ही अवॉइड करने चाहिए। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई कंसंट्रेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन से खुद को बचा पाओ, सही टाइम पर एंटर और एग्जिट कर पाओ, हार्ड मेंटेलिटी को अवॉइड कर पाओ, रिटर्न्स की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख पाओ और लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट कर पाओ, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन साबित हो सकता है। अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स की बजाय म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन वहां भी आपने हाई कंसंट्रेशन और ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। आपने ऑन एवरेज 10 से 30 कंपनीज के बीच में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बिगिनर को 30 से आसपास की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट को 10 कंपनीज के आसपास। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लो और इमरजेंसी फंड भी जरूर बना लो। म्यूचुअल फंड वन साइज फिट ऑल नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।